की कोठरी है, अर्थात यहाँ पर जीव निरंतर पाप रूपी मैल से ये निरंतर लिपा रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए यह जीव पाप में प्रवृत्ति नहीं करना चाहता है, इसलिए वो बाहर निकलने के लिए छटपटाता है। ब्रह्मचारी रायमल जी ने 7 पाप गिनाए हैं। सुनना जरा ध्यान से। 7 पाप में पहला पाप जो गिनाया है, अन्याय अनिति का त्याग करते हुए जीवन यापन करना, वो पाप है। क्या कहा? अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग करते हुए जीवन यापन जो कर रहा है जीव, वो पाप है। मेरा प्रश्न है आपसे कि अरे ये तो पहली बात है, अन्याय अनिति का त्याग होगा, वही तो फिर धर्म में प्रवृत्ति है। और यहाँ पर अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग करना, इसको पाप कह रहे हैं। कारण क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ श्रेयांश बताओ। लॉजिकल रीजन है, शुद्ध उपयोग से हटना। शुद्ध उपयोग से हटना, हाँ ठीक है, लेकिन मूल बात तो यह है कि कोई ऐसा भ्रम ना पाल बैठे कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया हूँ, बाहरी क्रियाओं में थोड़ा सा उद्यम हो गया है और इसको लेकर ये स्वयं को धर्मात्मा मान बैठे, ऐसा नहीं हो, इसलिए इसे भी पाप कहा। और एक प्रयोजन है कि आगे बढ़ना है भूमिका में। गृहस्थी में रुकने के लिए तुम्हें गृहस्थी में रहना नहीं है, गृहस्थी से ग्रस्त होने की बात नहीं है, गृहस्थी से क्रियाकलापों से हटकर एक कदम आगे बढ़ना है मुनि अवस्था में। और यह जीव मुनि अवस्था के लिए निरंतर धारण करने के लिए छटपटा रहा है, और इसीलिए इसने अब एक लर्निंग लाइसेंस निकाला है। लर्निंग लाइसेंस जब भी निकाला जाता है कोई गाड़ी सीखने के लिए, तो एल बोर्ड लगाया जाना चाहता है। एल बोर्ड क्यों लगाते हैं? 2 कारण होते हैं कि आजू बाजू वाले सब इससे सावधान हो जाए। ये सिखाऊ आदमी है, ये कभी भी उल्टा पुल्टा चला सकता है और सबको परेशानी में डाल सकता है। वैसे ही यहाँ पर ये लर्निंग लाइसेंस है, ये जानता है कि यदि मैं अभी भावावेग में मुनि अवस्था को अंगीकार करूँगा तो इससे मैं अपने स्वयं की तो बर्बादी हो ही सकती है, लेकिन साथ साथ अनेक जीव भी मेरे चंगुल में आकर वे भी बर्बादी को प्राप्त होंगे। कहने की बात इतनी है कि ये धर्म की अविनय या अवर्णवाद नहीं होने देना चाहता है। अपने निमित्त से कोई भी गलत कार्य धर्म के नाम पर ना प्रवृत्त हो, इसकी उसे बिल्कुल जागृति है, और इसलिए घर में रहकर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने का अभ्यास कर रहा है। और यहाँ पर घर में रहकर पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए जो 11 प्रकार के स्तर बताए हैं, वे 11 प्रकार के स्तर, सबसे पहला स्तर दर्शन प्रतिमा के रूप में बताया गया है, या उसी को दार्शनिक प्रतिमा कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बिंदु है। पहले तो दार्शनिक प्रतिमा की चर्चा करेंगे, ठीक है। दार्शनिक प्रतिमा और सम्यक दर्शन, इन दोनों में क्या अंतर है? ओके। कल एक बात और भी आई थी कि दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोए। तो वहां पर भी हमको विचार करना है कि दर्शन गुण निर्मल कर रहा है, और ये दर्शन प्रतिमा है और एक सम्यक दर्शन है, ये 2 बातें हैं। तो क्या उनमें रिलेशन है या उनमें कोई डिफरेंस है, ये विचार करना है।
दूसरी बात यह है कि कौन सा जीव प्रतिमा धारण कर सकता है, इसका भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मनुष्यों की ही बात होगी तो मनुष्यों में कौन से जीव प्रतिमा धारण कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। आइए पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि दर्शन, सम्यक दर्शन और दर्शन प्रतिमा, इन दोनों में क्या फर्क है। तो सर्वप्रथम ये विचारना है कि सम्यक दर्शन यह तो चौथे गुणस्थान में होता है और दर्शन प्रतिमा ये पांचवें गुणस्थान में धारण की जाती है। सबसे पहला डिफरेंस, स्ट्राइकिंग डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को सम्यक दर्शन कहते हैं और दर्शन प्रतिमा यह चारित्र गुण की निर्मलता है। अर्थात यूँ समझिए कि चारित्र गुण अनंतानुबंधी के अभाव में प्रकट हुई, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अभाव में और प्रत्याख्यानावरण के उदय में प्रकट हुई ऐसी एक शुभाशुभ अवस्था है जिसमें यह दर्शन प्रतिमा धारण की जाती है। वेरी नेचुरल, यह चारित्र गुण का दर्शन प्रतिमा, ये चारित्र गुण का परिणमन है और सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण का परिणमन है। दर्शन प्रतिमा ये मात्र दो गतियों के जीवों के होती है। कौन से? एक तो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, बाकी अन्य के नहीं होगी। और सम्यक दर्शन ये चारों गतियों के जीवों में पाया जा सकता है। इसे देश संयमी कहते हैं दर्शन प्रतिमा वाले जीव को, और जो सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान में होने से उसे असंयमी कहते हैं। यहाँ पर दर्शन प्रतिमा में 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है और सम्यक दर्शन से युक्त जीव जो चौथे गुणस्थान में है उसके सातिचार भी पल सकता है। जरूर नहीं है निरतिचार हो, कदाचित कभी कभी किसी काल में वंस इन ब्लू मून उसके अतिचार हो सकता है। यहाँ पर इसे मध्यम अंतरात्मा कहते हैं दर्शन प्रतिमाधारी को, और सम्यक दृष्टि जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है उसे जघन्य अंतरात्मा कहते हैं। यहाँ पर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, वहां पर 1 कषाय चौकड़ी का अभाव। तो ये इतनी थोड़ी बहुत ऊपरी काफी है, और लेकिन अपनी समझ के लिए, अपनी जानकारी के लिए कि दोनों में अंतर है और मूल अंतर ये चारित्र गुण का निर्मल परिणमन है वह, और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन है। अब कल के स्टेटमेंट में आ जाइए कि दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन गुण निर्मल करे कहकर सम्यक्त्व को निर्मल करने की बात कर रहे हैं। क्यों साहब, सम्यक्त्व में क्या मलिनता है? तो कह रहे हैं कि सम्यक्त्व वैसे तो या तो शुद्ध या अशुद्ध ऐसा ही होता है। हाँ, उसमें चलमल अगाढ़ दोष हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा तो स्व में अपनत्व करती हुई या पर में अपनत्व करती हुई इसी प्रकार से होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है और इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से ये जीव का पुरुषार्थ या चारित्र संबंधी जो विशुद्धि है इसके बलस्वरूप इसकी दृढ़ता भी बढ़ती जा रही है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए दर्शन गुण निर्मल करे, उसका अर्थ अपन ने चारित्र गुण के विकास को कहीं ना कहीं वो एट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है कि ये श्रद्धा गुण की भी निर्मलता हो जाए। आइए, एक बात तो ये हो गई।
दूसरा प्रश्न अब अपना खड़ा हाँ, और एक बात थी कि कल जैसे अपन ने चर्चा की कि ये जो दर्शन प्रतिमा मतलब मात्र देव दर्शन कर दिया, इसका नाम दर्शन प्रतिमा ऐसा नहीं समझना। क्यों? क्योंकि ये तो अष्टमूल गुण के अंतर्गत ही आता है, या यूं कहिए कि ये जो षट आवश्यक है श्रावकों के बताए गए, तो षट आवश्यक में देव पूजा गुरु उपासती, तो देव पूजा सबसे पहला आवश्यक है। तो वो आवश्यक तो प्रत्येक जैनी के होता ही होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये कदाचित वो भूल जाए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भोजन देव दर्शन के बिना कोई आहार भी ग्रहण नहीं करता है, पानी तक नहीं लेते, ऐसी भी बात जिनागम में आती है। कहने की बात इतनी है कि हमको ये तो नियम ऑलरेडी है, यहाँ पर देव दर्शन को दर्शन प्रतिमा कहना ये योग्य नहीं है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जो जीव है, इन जीवों में कौन से जीव या मनुष्यों में कौन से जीव प्रतिमा धारण करने के योग्य बताए गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य या तिर्यंच, ये प्रतिमा धारण कर सकते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि तिर्यंचों के भी पंचम गुणस्थान संभव है, और उसके उदाहरण भी हम लेंगे, लेकिन तिर्यंचों के भी पंचम गुणस्थान संभव है और मनुष्यों के भी। अब मनुष्यों में भी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तो प्रतिमा धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शूद्रों के कहते हैं कि शूद्र में 2 प्रकार है, एक स्पृश्य शूद्र, एक अस्पृश्य शूद्र। तो अस्पृश्य शूद्र जो है उनका कहते हैं कि 2 विवक्षाएं हैं। एक विवक्षा कहती कि वे सम्यक दृष्टि तो हो सकते लेकिन प्रतिमा धारण नहीं कर सकते, एक। और कहीं कहीं उल्लेख आता है कि वे दूसरी प्रतिमा तक धारण कर सकते हैं, अस्पृश्य शूद्र। और स्पृश्य शूद्र, अस्पृश्य शूद्र वैसे कौन होते हैं? जैसे खाटिक है या फिर मुसलमान आदि है, ये इन सबको अपन अस्पृश्य शूद्र में लेते हैं, अर्थात उनके स्पर्श से भी नहाना पड़ता है, यहाँ तक कि परछाई भी पड़े तो भी उसमें दंड धारण किया जाता है। चलिए, स्पृश्य शूद्र में जो जीव है वो नाई आदि लिए गए हैं। तो ये नाई, इनका स्पर्श अपने को चल सकता है। अब कोई कहेगा कि बहुत से नाई तो मुसलमान ही होते हैं तो काल की ऐसी विचित्रता है, इसलिए अपन विचार करें। चलिए, तो कहने की बात इतनी है कि स्पृश्य शूद्र और अस्पृश्य शूद्र। तो स्पृश्य शूद्र ये 11वीं प्रतिमा में शुल्लक प्रतिमा धारण कर सकते हैं, ऐसी बात। मतलब जघन्य जो ये है शुल्लक 11वीं प्रतिमा के जघन्य भेद, उसमें वो स्थित रह सकते हैं। तो ये बात आती है। तो हमने क्या देखा कि मनुष्यों में तो ये विभाजन पाया जा रहा है। बाकी हाँ, शूद्र तो मुनि अवस्था तो धारण नहीं ही करते, कर नहीं सकते। ठीक है, एक प्रकरण अपन देखने वाले हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है कि शूद्र को मुनि अवस्था नहीं कहिए। इस न्याय से जब मुनि अवस्था ही नहीं है तो शूद्र की मुक्ति भी संभव नहीं है। क्यों इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि श्वेतांबर मान्यता में शूद्र की मुक्ति मानी गई है,
इसलिए यहाँ पर अपना स्पष्ट रूप से विरोध अपने ग्रंथों में पाया जाता है। वो विरोध मतलब तर्क से संगत नहीं है, तर्क में बैठती नहीं है बातें, इसलिए उसका विरोध कहा जा रहा है। तिर्यंचों का विचार करते हैं। तिर्यंच भी श्रावक होते हैं, ऐसे प्रमाण हमको जिनागम में मिलते हैं। उदाहरण लेते हैं दो तीन चार और फिर इस बात को भी सेटल करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण तो महावीर का पूर्व भव है, वो सिंह की पर्याय में है, और जहाँ पर मांस भक्षण कर रहा है, हिरण को खा रहा है, उसी समय वो उपदेश को प्राप्त होता है, और जैसे उपदेश को प्राप्त होता है तो सम्यक तो धारण कर लेता है। सम्यक तो धारण करते ही वह सल्लेखना को धारण कर लेता है, अर्थात आहार पानी का त्याग करता है। आहार पानी का त्याग करता है मतलब किस कीमत पर? मरण की कीमत पर। क्यों? क्योंकि सिंह तो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेज ही है, क्योंकि उसके दांत और आंत ये पचा ही नहीं सकते हैं, अर्थात वो खाने में ही समर्थ नहीं है। इसलिए आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, एक बिल्ली भी है, बिल्ली भी रोटी भी ठीक से खा नहीं सकती, आप थोड़ा सा नोटिस करना। अब जब बिल्ली नहीं खा सकती तो सिंह कैसे खा सकता है? वह खा नहीं खाती है, खाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन खाने में बहुत दिक्कत होती है उनको। चलिए, तो इसलिए सिंह के जीव को भी, या जितने भी ये मांस भक्षी है, ये इनको समाधि ही, अर्थात आजीवन अब वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इसी शर्त पर वे सल्लेखना धारण करते हैं। तो ये पंचम गुणस्थान को ही धारण करना है, अर्थात सिंह आदि कभी भी चतुर्थ गुणस्थान में नहीं बताया। देखो, हाथी आदि, घोड़े आदि ये तो एक तो हो सकते हैं, लेकिन मतलब इनके चतुर्थ गुणस्थान हो सकता है, लेकिन सिंह का तो पंचम गुणस्थान ही बताया गया है। ठीक है, तो ये एक बात ख्याल में आती है। दूसरा प्रकरण रामायण का है, जहाँ पर रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण ये वन में है, और वन में भोजन की तैयारी हो गई है, और रामचंद्र जी भावना भाते हैं कि यदि हमको किसी मुनिराज का योग बने तो उनको निर्दोष आहार हमारे निमित्त से हो जाए, ऐसी भावना भाते, और सहज नियोग ऐसा बनता है कि मुनिराज वहाँ से गुजरते हैं, पड़गान होता है, और उनकी आहारचर्या इनके पास में हो जाती है। तो आहारचर्या जैसी हो जाती है, उतने में एक पक्षी वृक्ष पर बैठा है, वो आनंद मनाता है, झूमने लगता है। तो उसके आनंद को देखकर, उसके जो इस दृश्य को जो वो मना रहा है, तो उस दृश्य को देखकर मुनिराज को पूछते हैं कि ये इतना क्यों झूम उठा है। तो मुनिराज कहते हैं कि इसने आहार दान की अनुमोदना की है, और इस खुशी में वो सम्यक्त्व को प्राप्त हो गया है, और अब ये श्रावक हो गया है। और ऐसा आता है कि जैसे ये बात सुनते हैं तो राम, सीता और लक्ष्मण ने उसकी एक व्रती तुल्य उसकी सेवा की थी आजीवन। ठीक है, तो कहने की बात, वो जटायु का जो जीव था वही श्रावक के रूप में माना गया है। तो ये दूसरा, तिर्यंचों को भी श्रावक संज्ञा मिलती है, ये बात हमने देखी। तीसरा एक उदाहरण आता है कि एक राजा मुनिराज के पास जाते हैं, और मुनिराज को नमस्कार करते हैं, और उनको अपने राज्य की कुशल मंगल सुनाते हैं। अभी हालांकि उनको क्या सुनानी, लेकिन मुनिराज राजा को फिर इतना कहते हैं
कि तुम्हारे राज्य में कोई श्रावक भूखा मर रहा है, जाओ उसे भोजन खिलाओ। तो राजा आज्ञा देते हैं कि मंत्रियों जाओ ढूंढो कौन भूखा है अपने यहाँ पर, ऐसे कैसे संभव, आप जाकर जरा पता चलाओ। तो कोई उनको यश मिलता नहीं है, असफलता आती है। तो मुनिराज के पास फिर से जाते हैं, नमोस्तु करते हैं, और पड़गान के पश्चात मुनिराज को अपने भाव व्यक्त करते कि महाराज हमको कोई मिला नहीं है ऐसा जो आप कह रहे हैं, तो कृपया हमको बताइए कि कौन सी दिशा में है। तो मुनिराज कहते हैं कि जंगल में ही है। तो जंगल में है, तो जंगल में वे खोज करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक बैल मरना सन्ना ऐसी अवस्था में दिखाई देता है। तो जो महाराज राजा है, राजा मंत्रियों को आदेश देता है कि इसको अच्छे से खाओ, पानी पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, सब इसको जीवन दान दो। होता ऐसे है कि वो बैल खाने से मना कर देता है। ये फिर से मुनिराज के पास जाते हैं और मुनिराज को कहते हैं कि मुनिराज वो कुछ भी आहार ग्रहण नहीं कर रहा है। तो मुनिराज कहते हैं कि उसने अब आहार पानी का त्याग कर दिया है, उसने सल्लेखना धारण की है। कहने की बात यह है कि तिर्यंचों के भी ऐसी विवेक पाया जाता है कि जहाँ पर आहार पानी का भी त्याग उनके होता हुआ दिखाई देता है। मतलब उनको किसने शिक्षा दी है ये मालूम नहीं, लेकिन ज्ञान की योग्यता ऐसी उत्कृष्ट हो जाती है कि इस प्रकार का विवेक उनका भी होता हुआ दिखाई देता है। अंतिम एक उदाहरण हाथी का है। हाथी अर्थात पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भव, और उसने भी चतुर्थ गुणस्थान के पश्चात प्राप्त करने के बाद अरविंद मुनिराज के पास जब सल्लेखना समाधि सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद में उसने व्रत आदि को अंगीकार किया और व्रतों को निभाता हुआ उसका दलदल में फंसकर जब मरण होता है तो वह जीव मरण को प्राप्त होकर 12वें स्वर्ग का देव हो जाता है। मतलब 12वें स्वर्ग जाने के लिए श्रावक के बिना और कौन जा सकता है। तो कहने की बात यह है कि पंचम गुणस्थान से युक्त वो जीव 12वें स्वर्ग तक पहुंचा है। ये कुछ दाखले प्रथमानियों के माध्यम से अपन दे रहे हैं। हाँ बोलिए भैया। ये आपने अभी बताया कि सिंह का जो 5वां गुण स्थान दिखाई देता है सब तरफ, पर पहले से 5वां तो कहीं पे संभव ही नहीं, पहले से 4था फिर 5वां कैसे होता है? हाँ बात तो बराबर है, लेकिन अब एक बार सम्यक तो हो गया। सम्यक तो होने पर अब वो जीव अब खाएगा नहीं कुछ, तो खाएगा नहीं मतलब क्या, इसने आहार पानी का त्याग कर दिया, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली 5वां गुणस्थान ही आएगा, क्योंकि भोजन तो जो भक्ष्य मतलब उसका भक्ष्य है वो भक्ष्य तो खाने योग्य नहीं है, वो हिंसक सामग्री है। कोई कहे उसकी तो ऐसी ही योग्यता है, योग्यता में उसकी शरीर रचना ही ऐसी है, तो वो खाए तो क्या है उसमें हर्जा नहीं, उसे हिंसा माना गया है। और श्रावक ऐसी या चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भी ऐसी हिंसा नहीं करेगा। तो वो फिर चाहे वो नियम सबके लिए लागू है, वो तिर्यंच हो या फिर मनुष्य हो, ऐसी हिंसा नहीं करेगा। जैसे आपको पता है या पता होगा कि मैं ये अभी उदाहरण जो दूंगा ये इसलिए कि उस बात की पुष्टि के लिए। गोपाल दास जी ने एक सभा में उनको प्रश्न पूछा गया था, गोपाल दास जी बरैया को, कि क्या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में गया है जहाँ पर भक्ष्य सामग्री मिल नहीं रही है, तो क्या वह मांस भक्षण कर सकता है?
और वो व्रत भी धारण करे या सम्यक तो उसका बरकरार रहे और वो मांस भक्षण करे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये नहीं करेगा तो मरण को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा हाँ कर सकता है। तो इतनी ही बात सुनी और सभा आगे नहीं चल पाई, अर्थात सभी श्रोतागणों ने उसका विरोध किया। विरोध क्या है, ये लॉजिकल बात है कि ये नहीं कर सकता। क्यों? पंचम गुणस्थान वर्ती उधर मरने के लिए क्यों जाएगा? नहीं, 2 पैसा मिलने वाला है, फॉरेन में जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो उसको चयन करना है, या तो सम्यक तो या तो पैसा, ये 2 में से चयन करना है। निष्कर्ष इतना है कि अपने सम्यक्त्व की कीमत पर वो कोई भी ऐसा अभद्र या गलत कार्य नहीं करेगा, वो नियम से वहां पर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो जहां पर भी जाएगा अपनी व्यवस्था करके जाएगा, दूसरों के माथे कुछ भी व्यवस्था का भार नहीं रखेगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना है 2-3 दिन के लिए, तो मुझे विचार करना पड़ता है कि वहां पर मेरी क्या व्यवस्था होगी। अगर नहीं होगी व्यवस्था तो फिर मैं अपनी व्यवस्था अपने साथ लेकर चलूंगा। ठीक है? तो इस प्रकार ये विचारणीय बिंदु है कि जब अपने लिए भी ये नहीं चल सकता है तो तिर्यंचों में भी नहीं लगाएंगे, वे भी आहार पानी का त्याग करते। इसलिए अब पहले से चौथा होगा, बराबर है, सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने के पश्चात वो पंचम गुणस्थान में आ जाएगा। ये इस प्रकार से लगाना। डायरेक्टली पंचम गुणस्थान पहले व्रत लेता ही नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 5वां गुणस्थान नहीं आएगा, पहले चौथा और फिर 5वां, इस प्रकार होगा। ठीक है? हाँ जी। तो ये एक बात श्रावकों की, तिर्यंचों में भी श्रावकपना संभव है। और याद रखिए हमने कल 3 श्रावक के भेद देखे थे, पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक और साधक श्रावक। तो ये अभी जो चर्चा चल रही है प्रतिमाओं की, ये सब नैष्टिक श्रावक की चलती है। नैष्टिक श्रावक के अंतर्गत ये सभी भेद आएंगे। ओके, ये बात है। और एक है जिनवाणी में, तो यहाँ तक आता है कि स्वयंभू रमन समुद्र में असंख्यात श्रावक है, अर्थात असंख्यात मछलियां ऐसी है या असंख्यात जीव ऐसे है जो पंचम गुणस्थान वर्ती है। ठीक है? अब कोई कहे कि पंचम गुणस्थान के लिए दर्शन, प्रतिमा के लिए तो साहब देव दर्शन तो वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। तो अब अवेलेबल नहीं है या उनका पानी छानना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उनकी पंचम गुणस्थान कैसे संभव है? तो इसका समाधान इतना ही है कि उनके यथा योग्य मनोयोग के माध्यम से या भाव योग से, परिणामों के माध्यम से वहाँ पर ज्ञान की इतनी निर्मलता हो गई है कि वे यथा योग्य उनके स्तर पर जो कोई नमस्कार होगा भगवान को, भाव नमस्कार होगा एक, और दूसरा तो अपना निश्चय भक्ति, निश्चय स्तुति या अपने आत्मा की अनुभूति, यही सच्ची जिनेंद्र भक्ति है। ये बात तो है ही, तो उसको वे अंगीकार करते होंगे। दूसरी बात, तीसरा तो ये है कि वे जो खान पान करते वे मछलियां नहीं खाएंगे। मतलब वहाँ के जो महामत्स्य आदि है वे भी मछलियां नहीं खाएंगे। वे भी वहां पर सूखी मतलब अब वो जो काई ऐसी यूजलेस है, हरी नहीं रही है, ऐसी काई को वे खाते हैं। समझ में आया? खाने के लिए उतना ही है। और थोड़ा सा तिर्यंचों में पानी का भी विचार करना, पानी कैसे पिएंगे? तो कहते हैं कि पानी जो है इसके 2-3 दाखले मिलते हैं। एक तो झरने का पानी पीते हैं। झरने का पानी क्यों? क्योंकि झरने का पानी पत्थरों से टकराते टकराते आता है, तो अपने आप वो प्रासुक माना गया है। तो इसलिए हमारे मुनिराज भी अगर प्रसंग बनता है, जरूरत पड़ती है, तो झरने का पानी अपनी शुचि के लिए ले सकते हैं।
तो ये झरने का पानी की बात हो गई। दूसरा पानी जो है ये तालाब का पानी पी सकते हैं। तालाब का पानी इतना है उसमें कि तेज धूप पड़ गई है और पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, ऐसा पानी वे पिएंगे। ठंडा पानी नहीं पिएंगे, अर्थात रात्रि होगी तो भी पानी नहीं पिएंगे, ये दिन में ही पानी पिएंगे, गर्म पानी। ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि धूप नहीं निकली हो, कभी बरसात का मौसम होगा, कुछ होगा, तो तेज हवा का झोंका चले, तो हवा का झोंका चल जाए तो फिर वो पानी प्रासुक माना जाता है, तो ऐसा पानी वे पी सकते हैं। ठीक है। तो ये तो थोड़ी बहुत हमने तिर्यंचों की चर्चा की कि वे भी पंचम गुणस्थान में स्थित रह सकते हैं। अब और एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पंचम गुणस्थान में ध्यान कितने प्रकार के संभव है? क्या प्रश्न है? पंचम गुणस्थान में कितने प्रकार के ध्यान संभव है? तो इसमें ये समझना कि पंचम गुणस्थान वर्ती जीव के पंचम गुणस्थान तक ही अपन ऐसा लेते, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान संभव है ही है। एक। अब बचा धर्म ध्यान की बात। धर्म ध्यान कौन से है इसका विचार करेंगे। देखिए, चौथे गुणस्थान में 2 धर्म ध्यान कहे हैं, आज्ञा विचय और अपाय विचय। कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय धर्म ध्यान, ये चौथे गुणस्थान में कहे हैं। तो इसका मतलब चौथे गुणस्थान में मनुष्यों की अपेक्षा 10 प्रकार के ध्यान संभव है। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान। पंचम गुणस्थान में और एक धर्म ध्यान ऐड होता है और विपाक विचय धर्म ध्यान उनका पाया जाता है। तो इस न्याय से पंचम गुणस्थान में 11 प्रकार के ध्यान संभव है। ठीक है। एक प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले। तीसरा गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान है। मिश्र गुणस्थान में कितने ध्यान संभव है? कोई बता सकता है? तीसरे गुणस्थान में मिश्र गुणस्थान है, कितने ध्यान है? नहीं? देखिए, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, ठीक है, ये तो हो गए ही। हाँ, कितने? चलिए 10 कह रहे हैं। अच्छा, 10 नहीं है, 10 नहीं। तीसरे गुणस्थान में आज्ञा विचय धर्म ध्यान बताया गया है। क्यों? क्योंकि मिश्र गुणस्थान है, वहां पर सम्यक और मिथ्या दोनों प्रकार के श्रद्धान पाए जा रहे हैं। तो सम्यक के अपेक्षा यहाँ पर आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा गया है। ठीक है। नारकियों में वैसे कौन सा धर्म ध्यान संभव है? सम्यक दृष्टि नारकी के कौन सा धर्म ध्यान संभव है? अपाय विचय, नॉट विपाक विचय, अपाय विचय धर्म ध्यान। ठीक है। विपाक विचय तो 5वें गुणस्थान में प्रकट होता है, तो इसलिए उसकी बात नहीं है। नारकियों के चौथा ही गुणस्थान होता है। जब हमने मनुष्यों के लगाया आज्ञा विचय और अपाय विचय, तो आज्ञा विचय इसलिए क्योंकि जिनवाणी सुनकर यही सही है और ऐसा निर्णय करता हुआ जीव आगे बढ़ा, तो ये आज्ञा विचय। लेकिन वहां पर जिनवाणी का कोई अवसर नहीं है। अपाय विचय यह धर्म ध्यान इनके पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है।
तो चर्चा अपनी सम्यक दृष्टि श्रावक की चल रही है, नैष्टिक श्रावक की चल रही है। हाँ बोलिए। नारकियों को जाति स्मरण से नहीं हो सकता क्या आज्ञा विचय के? हाँ, जाति स्मरण से आज्ञा विचय लगाना है आपको? नहीं, नहीं मतलब ऐसा तो बताया नहीं गया है, वहां पर अपाय विचय ही बताया गया है। आज्ञा विजय मतलब प्रत्यक्ष सामने कुछ हो, इस अपेक्षा से। देखिए नारकियों में भी ना पूर्व मतलब वर्तमान दुख को देखकर पूर्व भव का स्मरण, ऐसा ये होता है। तो वहां पर मैंने कैसे प्रमाद में जीवन बिताया, इसके फलस्वरूप मैं यहाँ पर आया है, ऐसा निर्णय करते हुए वे वर्तमान में बहुत खेद को प्राप्त होकर आगे मतलब सम्यक्तों को धारण करते हैं। वे ऐसा याद नहीं करेंगे कि अरे ये जिनवाणी में सुनी थी 7 तत्व मैंने सुने थे और वे 7 तत्व के अनुसार अब निर्णय करने चालू कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हालांकि भाव भाषण का स्तर उसी टाइप का होगा, लेकिन 7 तत्व के नाम वाम उनको कुछ याद नहीं आएंगे। तो इसलिए ये अपाय विचय ही लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक प्रकरण पढ़ना है शूद्र मुक्ति का, ये भी एक पढ़ लेते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 147। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पढ़ना जरूरी समझता हूं। ये 5वें अधिकार में श्वेतांबर मत का विचार या उनके मत का खंडन, कुछ कुछ मान्यता है उनका खंडन चल रहा है, और वहां पर एक बात आई है शूद्र मुक्ति का निषेध। तो मैं पढ़ता हूं, अगर आप थोड़ा सा उपयोग देकर सुनिए तो कार्यकारी होगा। तथा शूद्रों को मोक्ष कहते हैं, परंतु चांडाल आदि को गृहस्थ सम्मान आदि पूर्वक दान आदि कैसे देंगे? आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो स्पृश्य शूद्र भी है ना, स्पृश्य शूद्र को भी चौके में मतलब श्रावक के चौके में एंट्री नहीं है, उनको चौके के बाहर खड़ा किया जाता है। एक दूसरी बात, उनकी कोपिन का वर्ण लाल होता है, तो ये भी इसी का परिचायक है कि ये शूद्र है। ये इनको ऐसा ही नहीं होगा। कोई कहेगा कि ये तो बहुत आप मतलब एगा मनुष्य जाई, सभी मनुष्य एक है, सभी उसमें सब में सिद्ध समान भगवान आत्मा विराजमान है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? तो इसका कारण इतना ही है, ये यहाँ पर देंगे कि उन जीवों के पुरुषार्थ इतना होता ही नहीं है, इसलिए वे कभी भी उनके परिणाम फिसल सकते हैं, इसलिए उनको अलग प्रकार से ही ट्रीट करने की बात आती है। ये किसी के प्रति द्वेष की बात नहीं है, ये तो सबको एक, जैसे आपन ने कहा ना, लर्निंग लाइसेंस, ये एक तो स्वयं भी जागृति है और दूसरे को भी जागरूक कराना है। आई एम अ लर्नर, सो बी केयरफुल, मेरे बहुत पास में मुझे कट मारकर नहीं चलना, एकदम सेफ रहकर चलना। ऐसी यहाँ पर भी बात है कि ये शूद्र है, इसके परिणाम की तीव्रता पाना मुश्किल है। देखो एक कलर लाल रंग क्या बताए? कौन सा? आपने लाल रंग बताया ना कुछ? हाँ, लाल कोपिन लाल वर्ण की होती है। कोपिन क्या? कोपिन मतलब लंगोट। अच्छा, ठीक है, वो लाल वर्ण की बताई गई है। देखिए यहां पर पढ़ते हैं आप, देखो आया बराबर। लोक विरुद्ध होता है तथा नीच कुल वालों के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लगता है कि अरे ये भी जीव है, ये भी मनुष्य है, नहीं ना, इनके परिणाम ऊंचे हो ही नहीं सकते।
एक प्रकरण आपको अभी एक 60-70 साल पहले की घटना है और ये भी अपने लिए विचारणीय है। देखो बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में पूरा जितना भी हरिजन समाज था वो जैनियों में शामिल होना चाहता था और वहाँ पर फिर शांति सागर महाराज जो हुए उन्होंने इसका डट कर विरोध किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उनको कहा अगर ये ऐसा होगा तो हम अनशन को धारण कर लेंगे, फास्ट अंटिल डेथ। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ही धारण कर ली। तो हुआ ऐसे कि फिर वे बौद्ध मत में वे सम्मिलित हो गए और यहाँ पर नहीं। उसके पीछे का तर्क या कारण इतना ही था कि ये जो हरिजन आ रहे हैं इनके रीति नीतियाँ खान पान का कोई विवेक नहीं है और जब ये जैनियों में सम्मिलित हो जाएंगे तो अपने जैनी भी भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे। और आज हम साक्षात देख रहे हैं कि जैनी ऐसे बिखरे हुए होने की वजह से उनके इर्द गिर्द में अगर कोई ऐसी गलत सलत लोग होंगे तो ये भ्रष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे शीर खुरमा खाने के नाम पर ही मुसलमानों के घर जाके एकदम ताव मार के खाते हैं। समझ में आया? तो अब वो कैसे बनाता है क्या खाता है उसको उनका मालूम, बट हम तो अविवेकी हुए ही हुए। कहने की बात यह है कि इसके परिणाम उनके साथ रहकर खराब होते ही होते हैं। गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि अहमद नाम का उनके किसी मित्र के संयोग में आकर वे उनको सप्त व्यसन में पारंगत हो गए थे, मतलब होने की कगार पर थे, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। मांस सेवन चालू हो गया था, वेश्या सेवन करने जा ही रहे थे, आदि आदि, और शराब आदि भी पीना चालू हो गया था। कहने की बात यह है कि ये ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इनके साथ में अपने परिणाम खराब होते हैं। इसलिए लोक विरुद्ध की बात चल रही। इसके आगे एक तर्क बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं ये। तथा नीच कुल वालों के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते तथा नीच गोत्र का उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यंत ही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं? नीच गोत्र का उदय पंचम गुणस्थान पर्यंत है। ऊपर के गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा? ये प्रकरण क्या चल रहा है? शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति का निषेध। क्यों? क्योंकि नीच गोत्रों का उदय पांचवें गुणस्थान, मतलब पांचवें गुणस्थान के आगे उसका उदय ही नहीं पाया जाता, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए गोत्र का उदय तो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि 8 कर्म का उदय के बिना कार्य कैसे हो? तो गोत्र का उदय नहीं है तो आगे नहीं जा सकता। मेरा प्रश्न है आपसे, यहाँ पर गोत्र का अर्थ क्या लेना? गोत्र के 2 प्रकार, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताओ, गोत्र के 2 अर्थ है। एक तो कुल अपेक्षा गोत्र और एक आचरण अपेक्षा गोत्र। तो यहाँ पर कुल अपेक्षा गोत्र लेना है या आचरण अपेक्षा गोत्र लेना है? आचरण। श्रेयांश कौन सा है? कुल अपेक्षा गोत्र लेना है, आचरण अपेक्षा गोत्र नहीं लेना है। यहाँ पर आइए पढ़ते थोड़ा सा। देखो, प्रश्नकार के मुख से फिर से एक प्रश्न खड़ा किया है। यदि कहोगे संयम धारण करने के पश्चात उसके उच्च गोत्र का उदय कहते हैं। अच्छा देखो, आप जैसे संयम धारण करना तो उच्च गोत्र, आचरण उत्कृष्ट हो गया तो उच्च गोत्र हो गया। तो यहाँ पर वो बात नहीं है। अगर ऐसा है तो असंयमी के नीच गोत्र कहने का कारण बनेगा। यहाँ तक कि तीर्थंकरों के भी फिर नीच गोत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो
कहा गया। हाँ, संयम धारण करने के पश्चात उसके उच्च गोत्र का उदय कहते हैं। तो संयम धारण करने न करने की अपेक्षा से नीच उच्च गोत्र उदय ठहरा। ऐसा होने से असंयमी मनुष्य, तीर्थंकर, क्षत्रिय आदि को भी नीच गोत्र का उदय ठहरेगा। क्यों? वे असंयमी होंगे, चौथे गुणस्थान में होंगे, तो उनका, या फिर पहले गुणस्थान वर्ती भी कोई जीव होगा, तीर्थंकर नहीं है, इनके भी नीच गोत्र ठहरेगा। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चांडाल आदि के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय कहो। उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रों में भी पंचम गुणस्थान पर्यंत ही कहा है। मतलब श्वेतांबर मान्यता में ही ये कहा है कि नीच गोत्र का उदय पांचवें गुणस्थान तक। सो कल्पित कहने में पूर्वापार विरोध होगा ही होगा, इसलिए शूद्र को मोक्ष कहना मिथ्या है। कहने की बात इतनी है कि शूद्र मुक्ति संभव नहीं है। शूद्र मुनि दशा अंगीकार नहीं करता है। शूद्र मैक्सिमम स्पृश्य शूद्र हो तो वो 11वीं प्रतिमा को धारण करता है और टर्म्स एंड कंडीशंस है वहां पर। और अस्पृश्य शूद्र हो तो चौथे गुणस्थान कहो या फिर पांचवें गुणस्थान की दूसरी प्रतिमा तक वो बढ़ सकता है, ऐसी बात आती है। ठीक है, चलिए थोड़ा। हाँ बोलिए। इनका ये दिखता है कि भले वो नीच गोत्र का हो जो चतुर्थ काल में, लेकिन उन्होंने अगर संयम धारण करके मुनि दीक्षा ली तो मोक्ष नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अरे मुनि दीक्षा धारण ही नहीं करेंगे, आचार्य उनको मुनि दीक्षा देंगे ही नहीं। समझ में आया? अच्छा। हाँ, अब कंडीशन ये है, मान लीजिए शूद्र है और पहले इसमें तो चारों वर्ण जैनी ही थे, जैनी ही बात करते थे, तो फिर भी उनके ऐसे ही था, ऐसे ही था। समझ में आया? देखो थोड़ी सी एक आपको शूद्र वैसे क्या क्या काम करते हैं, मतलब भंगी वाला काम, या फिर जितने भी चमार होते हैं या चांडाल आदि होते हैं, ये सब जितने भी नीच काम जिसको तुच्छ माना गया है, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, और ऐसे काम करते करते उनकी ग्लानि हट जाती है। हमको ऐसे काम करने को हो तो हमको शर्म से आ जाती है और हम नहीं करेंगे। तो निष्कर्ष ये है कि वे अडेप्ट हो गए हैं उस टाइप को, और उनके परिणाम भी उसी जाति के होते हैं। ठीक है, चलिए। परिणामों को तो कोई मान, हाँ परिणामों का फल। हाँ बराबर। चेंज भी हुआ अगर हुए तो फिर वो उसका फल क्या होगा? देखो, है उस अवस्था में भी भावना भाने का फल है। ठीक है, मतलब ये अभी वर्तमान जो नियोग बना है, अर्थात शूद्र कुल में ही जन्म लिया है, तो इसको लेकर ये विचार करेगा पूर्व भव में मैंने क्या विपरीत कार्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप मैं इस कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन अब मुझे जिनवानी मिली है, तो भले ही ठीक है मैं संयम अंगीकार नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन मैं भावना तो भा सकता हूँ और निरंतर वो समाधि और अपने जीवन में दृढ़ता लाने का प्रयास करेगा। ये तो कर सकता है ना। देखो, जो शक्य है वो करे, अशक्य की श्रद्धा करे। यही बात यहाँ पर लागू है। हर जगह पर जहां पर शक्य है वहां पर तो पुरुषार्थ करना ही करना। भेद ज्ञान करने के लिए कौन विरोध कर रहा है? करो ना भेद ज्ञान, भेद ज्ञान करो, उसमें विरोध नहीं है। लेकिन भूमिका जहां पर बढ़ती नहीं है तो क्या करें? नहीं कर सकते। और मैं तो एक एंगल से ये बता रहा हूं कि ये भेद ज्ञान भी उतना उस जाति का नहीं कर सकता है जो मुनिराज कर सकते हैं। ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि छठवां गुणस्थान, देखो मैं कह रहा हूं भेद ज्ञान करो, मैं एक पॉजिटिव वे में बात रख रहा हूं। अरे ये भेद ज्ञान अंतर्मुहूर्त में नहीं कर सकता है, ऐसी सहज इसकी योग्यता है, मतलब वो उतना पुरुषार्थ नहीं ही करेगा।
कि छठवां सातवां गुणस्थान प्रकट करे, ऐसा। ठीक है, इसलिए इस एंगल से बताया जाता है कि आप भेद ज्ञान करो। जैसे स्त्री मुक्ति का निषेध है, इसी पेज पर ऊपर है थोड़ा सा, स्त्री मुक्ति का निषेध तो नहीं कर सकती, ऐसा ही सहज उसकी योग्यता है। तो योग्यता को लेकर उसका विद्रोह क्यों कर रहे हो? तो हम कहेंगे आप करके दिखाओ, चलो आप मुक्त होके दिखाओ, या आप पुरुषार्थ करके दिखाओ। है अभी नहीं संभव, अभी नहीं संभव, इसका मतलब स्त्री मुक्ति नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? ये लगाना ही लगाना है हमको। तो देखो, निश्चंग एकांत स्थान में ध्यान धारणा और सर्व परिग्रह का त्याग करना संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो फिर आगे गुणस्थान में बढ़ने की संभावना ही नहीं होती है। तो अपने आप पुरुषार्थ नहीं होगा उस जीव का, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, हमको लगता है कि किसी प्रकृति ने इनके ऊपर अन्याय किया है। अन्याय की बात नहीं है, इन्होंने स्वयं ही ऐसे अपराध किया है, उसके फल में ये यहाँ पर इस अवस्था में जीव खड़ा है। ओके, इसका मतलब वो मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता, ये किसने कहा? वो चल सकता है, हाँ, इस भव में वो मतलब एक विशिष्ट गुणस्थान को धारण नहीं कर सकता, इतनी बात है। लेकिन भेद ज्ञान करने से तो कोई रोक नहीं सकता है ना उनको। भेद ज्ञान तो अभी भी उसका सुरक्षित है, वो उससे किसने छीना नहीं है। यही पुरुषार्थ करता नहीं है और आरोप कर रहा है कि हमारी ऐसी दीन अवस्था उत्पन्न हुई है। तो ऐसी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो व्रत प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा की हमने चर्चा यूं कहिए कि विस्तार से हमने 12 व्रतों की चर्चा हमने कर ही ली थी, जहाँ पर सभी बातें आई थी। 5 पापों का त्याग, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो इन सबको वो अंगीकार करता हुआ जीव है। देखिए एक बार अपन ने श्लोक नहीं पढ़ा ना उसका, श्लोक नहीं पढ़ा है, पढ़ते हैं। निरतिक्रमण मनोव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयते निश्चल्यो योऽसो व्रतीनां मतो व्रतिकः। फिर से, निरतिक्रमण मनोव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयते निश्चल्यो योऽसो व्रतीनां मतो व्रतिकः। संधि देखते हैं। निरतिक्रमण, निरतिक्रमण, निहि अधिक अतिक्रमण, ऐसे भी लगा सकते हैं। अनुव्रत पंचकम अपि, शील सप्तकम चापि, शील सप्तकम चापि धारयते निश्चल्यो, धारयते निश्चल्यो योऽसो व्रतीनां मतो व्रतिकः। योऽसो व्रतीनां मतो व्रतिकः। देखो क्या है, योऽसो व्रतीनां मतो व्रतिकः। ये मतो मतलब कहा है, इसको व्रतिक प्रतिमा कहा है। किसके? व्रतियों के। कैसे होती है? तो कहते हैं कि निरतिक्रमण, अर्थात निरतिक्रमण मतलब अतिचार रहित। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अतिचार रहित। ये शब्द यहाँ पर लगाकर आचार्य देव ने एक बात खोली है।
क्या कि इसके पहले अतिचार संभव थे मतलब करने का लाइसेंस नहीं था। ये समझ में आ रहा है क्या? अतिचार करने का लाइसेंस नहीं है, संभव है। ओके, कदाचित, अर्थात देखिए यहाँ पर भी अपन पहले पढ़ते निरतिक्रमण अनुव्रत पंचकम अपि, निरतिचार रहित अनुव्रत 5 प्रकार के होते हैं। एक, दूसरा अतिक्रमण रहित सप्तकम शील, 7 शील व्रत होते हैं अतिचार रहित। ठीक है, 7 और 5 12। धारयतो निश्चल्यो, इसको धारण करते हैं। और कैसे धारण करते हैं? निश्चल्य होकर। व्हाट इज निश्चल्य? निश्चल्य, शल्य मतलब काटा, काटा ऐसे नोकीला। कैसे होते हैं शल्य? 3 प्रकार के बताए गए हैं, माया, मिथ्या और निदान शल्य। माया मतलब छल के परिणाम, मिथ्या मतलब अतत्व में या पर तत्व में अपनत्व बुद्धि, वो मिथ्या शल्य। और निदान शल्य ये कहीं ना कहीं भविष्य संबंधी वांछा को लेकर खड़ा होता है निदान, या मैं अभी ये कर रहा हूं इसके फल में मुझे ये चाहिए, ये निदान शल्य। ऐसे शल्य से रहित ये व्रत प्रतिमा होती है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, निरतिचार और दूसरा निश्चल्य। तो निरतिचार का थोड़ा सा अपन अर्थ देखेंगे। देखिए वैसे हमने पहले भी देखा है, लेकिन एक बार एक रिमाइंडर और रिकैप भी हो जाएगा। अतिचार 4 प्रकार के होते हैं। क्या कहा? अतिचार 4 प्रकार के हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। फिर से, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ठीक है, एक ऊपर का हेडिंग वाला अतिचार और नीचे इसके सब टाइप्स में भी एक अतिचार नाम का अतिचार है। ठीक है, क्या कहा? अतिचार नाम का अतिचार है। तो ऐसी ये बात है, अतिचार में 4। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये जो अतिचार लगता है किसी जीव को, पहले वालों को, तो वो तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार तलक की बात थी। अनाचार की तो बात वहां पर भी नहीं थी, और यहां पर तो अतिक्रम भी नहीं लगेगा। मतलब अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार ये तो नहीं ही लगेंगे। समझ में आया? मतलब निष्कर्ष ये हो रहा है कि पूर्व के जो कोई क्रिया चलती तो थी, ऐसी चलती थी। वहां पर भी 5 पापों का त्याग तो हो ही रहा था। वहां पर भी भोगोपभोग परिमाण व्रत था ही था। वहां पर अनर्थ दंड त्याग था ही, दिग्व्रत, देशव्रत था ही, सामयिक प्रोषद ये तो वो वहां पर भी कर रहा था। ओके, मतलब मिथ्यात्व अवस्था में भी तो कर रहा था ये सब। लेकिन अब श्रद्धान पलटा है, श्रद्धान के साथ साथ अनंत अनुबंधी भी पलटी है। तो इसको लेकर यहाँ पर विशेषता आ गई है, दृढ़ता आ गई है। कहने की बात इतनी है कि पहला गुणस्थान जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, दूसरा ये चौथा गुणस्थान, और तीसरा ये पंचम गुणस्थान वर्ती, ये श्रावक। इनमें अगर आप ऊपरी तौर से कोई भी डिफरेंस आइडेंटिफाई करना चाहो तो आप आइडेंटिफाई करने में वैसे सफल नहीं होगे। मोटे मोटे रूप से कर पाओगे, लेकिन ऐसा सूक्ष्म स्तर पर अपन उनमें अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि सबका जीवन लगभग यूं कहिए कि भव भीरु होता है। अर्थात भव परिभ्रमण से सभी डरे हुए दिखाई देते हैं, और अतिचार लगा है वो उच्छृंखलता एक आध बार दिखाई देगी,
लेकिन ऐसा होते हुए भी वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहती है। ठीक है। और एक बात है कि ये इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय जो है ये प्रत्याख्यान कषाय या संज्वलन कषाय के जैसे व्यक्त नहीं होती है। अर्थात अनंतानुबंधी में ऐसा है कि मैं जैसे श्रेणिक महाराज का है कि मैं जगत के सर्व मुनियों को मार दूं। ओके, अब इतना सामर्थ्य नहीं है, मतलब व्यक्त नहीं होती, मतलब भले ही भाव हो गए, भाव के स्तर पर है लेकिन व्यक्त नहीं होती है, ऐसा कह रहा हूं। तो वो एक कितने मुनियों को मार सकता है? 1 2 3 500 1000 सबके सबको कैसे मार सकेगा? इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भाव उतने उग्र जाति के कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि पहले गुणस्थानवर्ती, चौथे गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती, ये सबके 12 व्रतों का पालन दिखाई देता है। ऐसा होते हुए भी एक के अतिचार सहित होता होगा और इनका सर्वथा निरतिचार ही पलता है। पंचम गुणस्थानवर्ती व्रत प्रतिमा वाले जीव की बात है। ओके, तो ये इतना पुरुषार्थी ये जीव पाया जाता है, ऐसी बात यहाँ पर आ रही है। अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं ये कौन सी है इनकी, प्रभाचंद्र की टीका है मेरे पास, उसमें से पढ़ते हैं। पहली प्रतिमा में 3 शल्यों का अभाव नहीं हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। पहली प्रतिमा में 3 शल्यों का अभाव नहीं हुआ था तथा अनुव्रतों में कदाचित अतिचार लगते थे। कदाचित एक शब्द पर आप हाईलाइट करना, क्योंकि कदाचित मतलब नॉट एवरी टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, परंतु उतना भी एक्सेप्ट नहीं है आगे की भूमिका में। ये कह रहे हैं हो गया तो गलती से हो गया, गलती से मैं चूक गया। अरे ऐसा नहीं चलता है यहाँ पर। मतलब हम कहते हाँ मैं भूल गया, हमारे भूलने में खेद नहीं बरतता है। मतलब हम इतने लेट गो या इतने इजीली लेते हैं, वो यहाँ पर स्वीकृत नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये साधारण मार्ग नहीं है। थोड़ा भी कचास होगी अपने परिणामों में तो हमको अपनी भूमिका बढ़ानी नहीं है, ये कह रहे हैं, इसका संकेत है। ठीक है, तो पहली प्रतिमा में 3 शल्यों का अभाव नहीं हुआ था तथा अनुव्रतों में कदाचित अतिचार लगते थे, परंतु दूसरी प्रतिमा में आते ही इसकी तीनों शल्य छूट जाती है और 5 अनुव्रतों का निरतिचार पालन होने लगता है। 3 गुणव्रतों का और 4 शिक्षाव्रतों का भी यह पालन करता है, परंतु इनके पालन में कदाचित अतिचार लगते हैं। अब थोड़ा सा लगाना, मतलब यहाँ पर 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत में कदाचित अतिचार की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 पापों में निरतिचार पालन है। ठीक है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें एक्चुअली शील व्रत में भी निरतिचार पालन मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पर टीकाकार ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि कदाचित ऐसा अतिचार वहां पर लगेगा। ऐसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि व्रत प्रतिमा में एक मिनट, व्रत प्रतिमा में जो दोष लगते हैं वो आगे चलकर कोई मतलब जैसे सामयिक व्रत प्रतिमा है और एक सामयिक नाम की प्रतिमा ही है।